हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी और सुबह की राम राम जी। तो सुबह मैं उठ चुकी थी, बच्चों के लिए पानी वानी भी लगा दिया था गर्म। और जी यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ। देखिए बच्चों के लिए आज बना दी है मैंने पनीर की ये वाली भुर्जी। देखिए पनीर की भुर्जी बना दी है और थोड़ी चाय बन रही है, रोटियां बन रही है। देखिए जी अभी मैं बना देती हूँ फटाफट। और बेटी तो जी मेरी नहाने गई हुई है और बेटों को उठाऊंगी तब तक मैं बना दूँगी फटाफट। उनके लिए स्कूल जाएंगे, आजकल मौसम थोड़ा सा ठीक ही रहता है जी, तभी फटाफट मैं बना जी। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और हमारे इनके पापा भी चले गए हैं दुकान पे। तो काम वाम मैंने फटाफट कर लिया था। तो जी वही है, सुबह तो बनाई थी बच्चों के लिए मैंने। आज कल वो दूध फटा था तो वो मैंने पनीर बना के रख दिया था शाम को ही। तो सुबह उनकी बना दी है पनीर की भुर्जी। तो जी वो नाश्ता भी करके चले गए थे और लंच में टिफ़िन के साथ भी लेके चले गए थे। तो उसके बाद जी मैं लगी थी फटाफट काम पे, क्योंकि वही है जी फिर लेट तक होता रहता है। और जी बहुत सारे काम, अब तो वैसे ही रक्षाबंधन के 2-3 दिन हैं तो उससे पहले सोच रही हूँ कि सारे काम निपटा लेती हूँ जो भी पेंडिंग काम है। तो काम तो देख हो गया कंप्लीट, सारा कर दिया है जी। यहाँ पे भी गैलरी का भी सब हो। और ये देखिए जी किचन मेरी कितनी साफ़ सुथरी लग रही है ना। ये देख नीचे से भी मैंने इनको मतलब कल बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोया था। टाइम ज़्यादा ही लग गया था, 7:30 हो गए थे शाम के। तो जी और आज भी मैंने लगाया सिर अपने बालों में तेल, वही वाला जो मैंने बनाया था। तो अभी फ़िलहाल इसको रहने देती हूँ, 1 घंटा ही हुआ अभी। तो तब तक मैं देखती हूँ कि दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, तब तक हो जाएगा। उसके बाद नहा धो के फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और जी फिर करनी है आज मेरे को फिर से गेहूँ भी साफ़ करने हैं, थोड़े और इधर उधर के काम है वो भी मतलब कर लेते जी। तो देखती हूँ फटाफट पहले ये वाला कर लेती हूँ घर का काम। देखिए जी आज मैंने चेयर डाल दी है, मतलब 2 यहाँ पे डाल दी है और जी 2 इस साइड डाल दी है, क्योंकि जी वही है आते जाते रहते हैं ना, मतलब पास पड़ोस में से भी कोई आ जाए या इधर उधर से भी आते रहते हैं जी मेरे पास। तो वही है पहले ही डाल के रख दी है, यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे देखिए। तो जी अभी क्या है कि मतलब सोफ़े वगैरह हम लेके नहीं आए, वो है जी हमारे दूसरे घर उधर ही है जहाँ इनके पापा की दुकान है। तो अपने दुकान पे ही रखे है जी। अभी हमने कुछ भी सेटिंग नहीं की है वैसे, तो थोड़ी बहुत सेटिंग और हो जाएगी घर की तो जी तभी लेके आएंगे। तो तब तक तो कुर्सियाँ ही रख रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या। गाइस अभी मैं आ गई हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका है और दोपहर का खाना भी बना रही थी मैं साथ के साथ ही। तो देखिए जी दोपहर के खाने में आज मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, वो भी उबाल के, मतलब पहले मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना दी। तरी वाली बनाते हैं जी, क्योंकि जी हमारे ज़्यादातर बच्चे भी ऐसी तरी वाली सब्ज़ी खा के खुश है, क्योंकि उसमें चूर चार के रोटी खा लेंगे। तो दही भी मैंने बना के रख दी है। यहाँ पे मैंने देखिए आटा बना के रख दिया है और तवा भी चढ़ा दिया है। तो अभी जी फिलहाल बना लेती हूँ मैं फटाफट खाना, तो उसके बाद देखती हूँ बच्चों का टाइम भी हो जाएगा। और जी वही है, सिर में तेल भी लगा हुआ था तो 2-3 घंटे हो गए हैं। तो बस मैं रोटी बनाती फटाफट नहा धो के, फिर भी और भी कुछ काम। देखिए जी खाना हमारा बन चुका है और बच्चे भी आ चुके हैं। टाइम हो गया है 2:10। अभी मैं नहा धो के आई हूँ, बाल भी मैंने धो लिए हैं, मैंने दिखाया था सुबह मैंने तेल लगाया था। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा तो देसी खाना है जी, यही आलू की सब्ज़ी है, यहाँ पे लस्सी है, रोटी है और जी इसी के साथ मस्त होके खा लेंगे, पेट भर लेंगे। तो वही है जी हमारा तो ऐसा ही चलता है। उसके बाद जी मैं करूँगी थोड़े से और काम, देखती हूँ क्या कुछ है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है और बर्तन वर्तन भी जी मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, मतलब किचन को भी क्लीन कर दिया है। और जी टाइम हो गई है 3:15, तो मैं नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ। तो जी अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे करने हैं आज गेहूँ साफ। तो मौसम भी मतलब ना ही धूप है ना ही मतलब बारिश आ रही है, तो ठीक सा जी कर लेती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद मोटर वोटर का भी टाइम होगा। तो जी फ़िलहाल करते हैं, क्योंकि मुझे कल कपड़े भी धोने हैं। तो अब तो जी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अब 2-3 दिन बिल्कुल बिजी रहूँगी। तो जितना भी टाइम मेरे पास है उस टाइम का कर लेती हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी चलती हूँ मैं नीचे और दिखा भी दूँगी आपको, पहले भी दिखाया था अभी भी आपको ले। तो
गाइस देखिए अभी मैं आ गई थी ऊपर और गेहूँ साफ़ कर दिए थे मैंने, क्योंकि लगे जी मुझे कम से कम भी 2 घंटे तो लग ही गए होंगे। और अभी टाइम हुआ है 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मैं भी आई थी 10 मिनट पहले ही थोड़ी देर के लिए, तो जी मैं लेट गई थी क्योंकि कमर में भी दर्द होता है, पूरा दिन काम भी होता है, तो जी इस वजह से। तो अब बना रही हूँ मैं चाय थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए। और बेटी तो आ गई है ट्यूशन से, बड़े वाला गया हुआ है, तो माँ बेटी हम पी लेंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि जी काफ़ी टाइम हो गया, बैठे बैठे भी थक जाती हूँ। तो जी आज का तो मतलब चल ही रहा है, तो वो जो ये काम करना था ये भी ज़रूरी था जी, क्योंकि आटा भी 2-3 दिन का रखा, तो पहले कर दिया वही सही है, मतलब पहले कर लेते हैं इन चीज़ों का। तो अभी हम फटाफट बना लेती हूँ चाय, पी लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ शाम को क्या कुछ करना है, शाम का रूटीन भी मैं दिखा दूँगी। तो जी मिलते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ये प्रेस के कपड़े रखे हैं यहाँ पे, ये भी कर देती हूँ मैं, क्योंकि जी हर एक दिन अब बिजी जाने वाला है, तो जी आगे मेरे को टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ और फटाफट कर देती हूँ। उसके बाद मेरे को खाना वाना भी बनाना था, तो देखो जी कर ही रही हूँ प्रेस के। वैसे तो मतलब ज़्यादा भी नहीं थे, कम भी नहीं थे, ठीक ठीक थे जी, तो मैंने कर ही दिया था, लगी हुई थी देखिए फटाफट निपटा के। फिर आज तो जी मेरे को रेस्ट करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन बिजी गया जी। क्यों पहले गेहूँ भी साफ़ करे थे, घर का काम भी हो गया था, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये काम भी है ये भी निपटाई देती हूँ, क्योंकि जी कल फिर धोने हैं, तो उसके बाद कल फिर हो जाएंगे प्रेस वाले, तो उससे पहले कि क्या ये 2 दिन पहले के रखे थे, तो ये भी अपना कर ही दे रही हूँ। तो जी बार बार टाइम नहीं लगेगा, फिर वही घर से आने के बाद फिर और ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस वजह से पहले जो भी काम मेरे पेंडिंग है वो मैं मतलब इनकी बुआ के आने से पहले पहले जो भी मुझसे होगा सारा काम जी मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का तो मेरा फ़िलहाल हो ही गया था, तो यही थी जी। अब कपड़े बचे हैं उनका भी मैं कर ही लेती हूँ। तो देखिए देखिए गाइस प्रेस का काम भी मेरा हो चुका है और कर दिए मैंने सारे कपड़े। यहाँ पे देखिए कितने कपड़े हो रखे थे, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये भी है, इधर भी, इधर इनके पापा की है जी 3-4 ड्रेस, इधर ये बड़े वाले लड़के की है। तो जी प्रेस के कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्या करो जी। ये 2 दिन पहले के हैं, मतलब रखे थे, तय करने वाले रख दिए थे, और ये प्रेस के आज मैंने निपटा दिए, क्योंकि जी हर एक दिन अब बिजी जाएगा, तो कल फिर मशीन लगानी मेरे को, तो कल फिर कपड़े धोऊंगी। और जी अब कर दिए थे मैंने, 10 मिनट पहले ही फ्री हुई हूँ, तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज तो जी मेरा पूरा दिन बिजी गया है, तो इस वजह से लेटने का भी टाइम नहीं था। तो टाइम अभी हो गया है 8:20 रात के। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में क्या है कि जी कुछ तो सब्जी रखी है, दोपहर में बनाई थी आलू उबाल के, तो वो रखी है, और देखते हैं चटनी वटनी करेंगे तो ठीक है, वरना उसी से चल जाएगा। दूध लेके आएंगे, इसके पापा साथ ही आएंगे जब दुकान से। तो जी मैं बनाऊंगी अभी फ़िलहाल 10 मिनट बाद रोटी, और जी फिर देखती हूँ मंगल बाज़ार भी लगेगा आज, तो सब्ज़ी वगैरह भी लेके आनी है मेरे को। और जी मेरी भी थोड़ी सी मतलब हो गई है तबीयत सी ख़राब, क्योंकि कल भी मैं रात को 7:30 बजे निपटी थी रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद, उसके बाद नहा ली थी जी मैं ठंडे पानी से। तो वही ठंडे पानी में नहाने के बाद मैं लेट गई कूलर के आगे, तो उसी वजह से जी थोड़ा सा मतलब कोल्ड की शिकायत सी हो गई मुझे। और आज भी जी यही था, क्योंकि मौसम था ठंडा, तो वही ये काम वाम करके फिर मेरे का दोपहर में ही पसीने वसीने आ रखे थे, तो वही जल्दी से मेरे को नहाना पड़ा, तो उस वजह से भी बस यही है, अब थोड़ी सी तबीयत ऐसी होती जा रही है।
तो जी नाक भी बंद है तो दवाई लेनी पड़ेगी। सोच रही हूँ कभी त्यौहार के आने से पहले ही ना फीवर वगैरह हो जाए तो उससे पहले ही मैं दवाइयाँ लेके आऊँगी। तो जी ठीक रहना भी ज़रूरी है, काम वाम निपटानी भी ज़रूरी है। तो जब ये मैं खाना बना लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस देखिए अभी प्रेस के कपड़े मैं रख के आ गई हूँ अलमारी के अंदर, और जी अभी वही है लगी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्या लेटना, जो काम है पेंडिंग वो कर ही लेती। तो यहाँ पे जी रखी मेरी मलाई, यहाँ पे देखिए मेरे को कम से कम 4-5 दिन हो गए मलाई इकट्ठा करते हुए। तो इसका निकालूंगी मैं अब घी। तो जी यहाँ पे मैंने मिक्सी रख ली है, ये जार रख लिया है, इसी में बनाऊंगी। क्योंकि जी घी मेरा ख़त्म होने वाला है, जो माँ जी लेके आई थी गाँव से, तो उसमें से बस यही घी बचा हुआ है जी। ये देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए जो माँ जी लेके आए थे वो वाला घी, बस इतना सा बचा हुआ है इसमें। तो इसको थोड़ा बचा के रखते हैं। तो जी अब मैं निकाल लेती हूँ पहले ये मलाई का। तो अभी देखिए मैं कैसे निकालती हूँ, तो आप दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने डाल के रख लिया बिल्कुल ठंडा पानी, मतलब अभी फ्रीज से निकाला है। और जी अब मैंने देखो एक बार की तो मलाई को मतलब ये देखो कर लिया है, और अब हमारा निकल गया ये मक्खन। तो यहाँ पे देखिए मैं ठंडे पानी में डाल दूंगी, ये देखिए जी कितना बढ़िया निकला है। तो जी क्या करें, हम लोग तो ऐसे ही निकालते हैं। अब जी शहरों में रह रहे हैं तो कहाँ से गाय भैंसों का लेके आए। तो जब गांव से मतलब बच्चों की दादी आती है या उनकी बुआ वगैरह आती है जो भी, तो उनसे मंगवा लेते हैं तो वो ले आते हैं जी, या फिर मैं घर जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ अपने मायके से। तो जी अब तो वही है, अब जब घी तो देखो पूरे साल चलेगा नहीं, तो हम ऐसे ही करते हैं जी। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ 1 हफ्ते या 10 दिन की, उसके बाद मतलब ये निकाल लेती हूँ, तो 4-5 दिन लगातार चली जाती है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने बनाया था। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालो इसके अंदर, और फिर जी मैं बनाती रहूँगी। देखिए मैं दिखाऊंगी आपको। और जी यहाँ पे बर्तन भी मेरे रखे, अभी थोड़ी सी चाय बनाई थी तो उसके भी दूध वूध के पतीले वतीले भी है, तो वो भी रखे हुए। अभी फिलहाल मैं ये काम करते ही मतलब ये निकालते ही वो भी बर्तन भी करके फिर बनाऊंगी। तो देखिए जी घी हमने निकाल लिया, ये देखिए टिफ़िन में इतना निकल गया है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा देसी मक्खन। तो इसको रख देती हूँ फिलहाल। और जी ये जो बर्तन ऐसे हुए हैं मतलब चिकने हो जाते हैं जी ऐसे, तो मैंने इसके लिए भी गर्म पानी रख दिया है। तो ये सारे मैं गर्म पानी में ही वॉश करूँगी। और जी अब फिलहाल मिक्सी को भी कर देती हूँ साफ़, क्योंकि साथ साथ मिक्सी को साफ़ करके रखना चाहिए, वरना इतनी गंदी हो जाएगी कि बाद में साफ़ ही होने का नाम नहीं लेगी। तो जी मैं अभी फ़िलहाल कर देती हूँ ये वाले काम, और फटाफट करती हूँ मैं अभी बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ फटाफट। 5-10 मिनट लगेंगे इनको भी करने में। तो फिर उसके बाद बनाऊँगी जी मैं रात का खाना। हर खाने में तो मैंने बता ही दिया जी, सिंपल रोटी बनाऊँगी फिलहाल। तो अभी सब्ज़ी वगैरह रखी है, तो देखते हैं अभी। ठीक है बना लेती हूँ फटाफट। ये गर्म पानी भी हमारा हो चुका है, तो इससे हाथ वॉश कर लेती हूँ पहले, क्योंकि जी बहुत सारे वैसे हो रखे थे। तो मैं कर लेती हूँ पहले अपनी मिक्सी को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना जी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सबका दिल से धन्यवाद जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं जी मतलब कल का क्या रूटीन रहेगा, कल जो होगा वो भी अब 2-3 दिन लगातार मैं आपको अपना मतलब बिजी शेड्यूल दिखाती रहूँगी, कल का क्या प्लान बनेगा क्या नहीं। तो जी आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।